दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दिखाइए मेरे बगल में सवाल। बख्शी सर ने पहले तो यह कहा है कि रिजीम चेंज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा उनका यह कहना है कि उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई इंटेल होगा, जिसका जो हमने यहां पर सवाल पूछा, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। और नेतन्याहू हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, वो कुछ तो करना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, ब्रिटेन के खिलाफ खौफनाक साजिश रचा ईरान। ब्रेक करिए, ब्रिटिश धरती पर हत्याओं को अंजाम दे सकता है ईरान। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बख्शी सर का शुक्रिया। ये देखिए, ब्रिटेन पर बड़े साइबर अटैक की तैयारी में ईरान। खुफिया विभाग के हवाले से द टेलीग्राफ की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, MI6 की नई चीफ आई है, कुछ तो वो करेंगी क्या, सोचिए जरा। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। और इन दोनों ब्रेकिंग में कॉमन फैक्टर ये है, वो ये कॉमन फैक्टर है कि अगर ब्रिटेन चाहेगा तो वो ईरान के खिलाफ कुछ करना चाहेगा। MI6 और ब्रिटेन का आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और वो है रूस। सीधा आइए फ्लोर पर, यह देखें, ईरान का ब्रिटेन प्लान, विस्फोटक दावा। ब्रिटेन के अंदर बारूदी विध्वंस का प्लान बना रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC ब्रिटेन में बड़े लोगों की हत्या की तैयारी में लगा है। ब्रिटेन में खतरनाक साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है ईरान। खुफिया सूचना से जुड़ी संसदीय रिपोर्ट में चेतावनियों का जिक्र है। परमाणु प्रतिबंधों पर अमेरिका का साथ देने के लिए भड़का ईरान। ईरान के खिलाफ इसराइल को मदद करता रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के डियागो गार्सिया बेस में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, यह खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। हमास को जड़ से मिटा कर रहेगा इजराइल। ब्रेक करिए, गाजा अब इजराइल के लिए नहीं बन पाएगा खतरा। अमेरिका दौरे पर के बीच नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। ट्रंप के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में बदलाव। नेतन्याहू ने कहा गाजा में हमास का अस्तित्व मंजूर नहीं, नेतन्याहू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। ईरान से जंग के बाद पहली बार यूएस पहुंचे नेतन्याहू। दिखाइए जरा, नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होगी मुलाकात। दिखाइए जरा, ये लाल टाई में पहुंचे हैं जैसे न जाने कौन सा किला फतह करके पहुंचे हैं। तेल अवीव उजड़ गया, हाइफा बर्बाद हो गया, लेकिन लाल टाई, द सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन, इनके गले में लटक रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत संभव है। आइए जरा विजय, इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए, अमेरिका में नेतन्याहू, टेंशन में ईरान। और मैं चाहूंगा विजय खमनई वाली ब्रेकिंग आप बगल में दिखा पाए, अगर आप तो दिखा दीजिए। ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार आज ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। 6 महीने में तीसरी बार अमेरिका में ट्रंप नेतन्याहू की होगी मुलाकात। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत होगी। ये देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन, उसके प्रॉक्सी को लेकर चर्चा संभव है। फिर नेतन्याहू इजराइल में B-2 बॉम्बर की स्थायी तैनाती पर बात कर सकते हैं। हमास से डील पर बड़ा फैसला कर सकते हैं नेतन्याहू। गाजा से लोगों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के रोड मैप पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन आइए विजय, अब मैं आ रहा हूं अशोक सर के पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर। दिखाइए जरा ब्रिक्स। ब्रिक्स से डरे ट्रंप, और ये ब्रिक्स देशों को देखिए, इसमें शी जिनपिंग नहीं है, पुतिन नहीं है, सर्गेई लैवरोव है, वांग यी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है यहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट इन द सेंटर। यह है पूरी, दिखाइए ब्रांडिंग, आप क्या दिखाइए पूरी ब्रांडिंग। ब्रिक्स से डरे ट्रंप, यह सवाल है वैसे, हालांकि एक्सक्लेमेशन भी है। पहली बड़ी खबर, ब्रिक्स देशों को ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी विरोधी देशों पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप 10%। यह देखिए जरा, एक जमाने में आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहते थे क्योंकि वो कमीशन खाते थे। ये ट्रंप जो है टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के शॉट दिखाइए। किसी भी ब्रिक्स देश को नई छूट मिलेगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। G7 से अधिक प्रभावशाली है ब्रिक्स। ब्रेक करिए, पुतिन दिखाइए जरा, बाइट का एमएन साहब करिए। दुनिया में स्थापित हो चुका है ब्रिक्स। ये देखिए जरा, आज से अमेरिका कई देशों पर लगाएगा टैरिफ। ब्रेक करिए, आज टैरिफ और ट्रेड डील लेटर जारी करेगा अमेरिका। विजुअल दिखाइए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी।
के बीच में मैं आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, दिखाइए जरा। ये सवाल है मेरे अशोक सर से, ब्रेक करिए जरा। पहला सवाल, ब्रिक्स पर भड़के ट्रंप। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ब्रिक्स को ट्रंप अमेरिका के खिलाफ मानते हैं? क्यों ब्रिक्स का विरोध कर रहे हैं ट्रंप? क्या ब्रिक्स वर्सेस G7 होने वाला है? क्या अब ब्रिक्स से होगा ट्रंप वर्सेस पुतिन? ये बड़ा सवाल है विजय, ये सवाल रखिए। फिर से फॉर्मेट चेंज हुआ, ये सवाल रखिए। और ये दोनों ब्रेकिंग आपने दिखाई है, वो दोनों दिखाइए। पहले ट्रंप की दिखाइए, फिर पुतिन की दिखाइए, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ब्रिक्स से इतना परेशान क्यों है ट्रंप? जी धन्यवाद इन प्रश्नों के लिए निशांत, आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, क्योंकि ट्रंप साहब ये सोचते हैं जो ब्रिक्स को जो लाया गया है तो उसको एंटी वेस्टर्न इसका कंप्लेक्शन है, जो मतलब इसको पोजीशन किया जा रहा है एज अ काउंटरवेट टू द वेस्टर्न कंट्रीज। परंतु कुछ देश तो हैं इसमें, जैसे ईरान है, चीन है, रूस है, जो एंटी वेस्टर्न है। परंतु बहुत ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि एंटी वेस्टर्न नहीं है, जिन्होंने कहा है ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्टर्न, ब्रिक्स इज नॉन वेस्टर्न। वो केवल एम्पलीफाई करने के लिए ग्लोबल साउथ की जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, जो उनको नहीं मिले हैं। क्योंकि जो पूरे विश्व का ढांचा था, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर था, 80 साल पहले उसको किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो वो अपना ड्यू शेयर मांग रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न। भारत उसमें एंटी वेस्टर्न नहीं है, यूएई एंटी वेस्टर्न नहीं है, ब्राजील एंटी वेस्टर्न नहीं है, इजिप्ट एंटी वेस्टर्न नहीं है। तो इसीलिए उनके दिमाग में वो बहुत ही, मेरे ख्याल से, कॉम्प्लेक्स आ गया है। और दूसरा है, वो ये समझते हैं जो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं जो अपना ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और वो डॉलर को चैलेंज करेगी। और मेरे विचार से ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने का बात कर रहे हैं, परंतु ब्रिक्स करेंसी के बारे में कोई नहीं बात हो रही। अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ब्रिक्स ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।